अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप लोगों के घर वाले कैसे हैं? मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग को पसंद किया। हालांकि मेरा पहला व्लॉग था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप लोग देखेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह से मेरे व्लॉग को 14 व्यूज़ मिले। और मैं उम्मीद करती हूँ आप आइंदा भी मुझे इसी तरह देखते रहेंगे। और जी जनाब, अब आती हूँ रूटीन की तरफ। ये मैं अलमारी वग़ैरह को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, ठीक कर रही थी, क्योंकि आपको पता ही है कि अलमारी और बच्चों की ख़ासकर तो वो कितनी ज़्यादा वो हो जाती है, मतलब बिखर जाती है, तो उनको समेटना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। और और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखा करें। जी, अब मैं कर रही हूँ रूम की क्लीनिंग। और मैं ज़्यादातर वैक्यूम करती हूँ कारपेट वगैरह को, लेकिन कभी-कभी जो है वो ब्रश भी करती हूँ, क्योंकि इससे भी अच्छा हो ही जाता है। और कारपेट के नीचे मतलब साइड्स पर अलमारियों के साइड्स पर ना, तो ब्रश से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस वजह से मैं अभी ब्रश कर रही हूँ। और यहाँ कोयटा में सर्दी भी बहुत है। अगर मतलब कारपेट वगैरह ना बिछाएं तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी लगती है। लेकिन फिर भी 2-3 दिन हो गए हैं, कोयटा में उतनी मतलब सर्दी नहीं है जितनी कि 1 हफ़्ते पहले थी। 1 हफ़्ते पहले यहाँ पर स्नोफॉल भी हुई थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी, -9 तक पहुँच गया था। तो यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और गैस भी नहीं है, गैस भी चली जाती है, तो काफ़ी मुश्किलात होती है यहाँ पर। और ख़ासकर एक माँ के लिए जिनके बच्चे भी हों, तो वो बहुत मुश्किल होता है ना उनको सँभालना सर्दी में, क्योंकि बच्चे कहाँ आराम से बैठते हैं। उनको बाहर जाने से रोकना कि बाहर मत जाओ, सर्दी लगेगी, कमरे में ही रहो, तो ये काफ़ी बहुत मसला होता है। और ये देखिए, ये मेरा बेटा है। और ये बहुत ही माशाल्लाह शरीर, और बहुत ही, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। और मुझे ब्रश करने नहीं दे रहा था ना, कह रहा था मम्मा आई वांट टू हेल्प यू। मैंने कहा नहीं नहीं। तभी बोलना भी सीख रहा है, तो मतलब
छोटे बच्चों के साथ सर्दियों में बहुत मुश्किल होती है, बहुत। कहीं ठंडा पानी ना पी लें, कहीं मतलब बाहर उनको ठंड ना लगे, क्योंकि यहाँ पर हवा भी बहुत सर्द होती है, बहुत ज़्यादा। और जी जनाब, ये मैंने इस रूम की सफाई कर ली। हम लोग ज़्यादातर इसी रूम में बैठते हैं ना, और हम लोग सोफ़ा वगैरह यूज़ नहीं करते, बस शुरू से ही आदत थी हमारी, और कभी यूज़ ही नहीं किया। और ये देखिए, मतलब सारा कमरा बिखरा हुआ है। और ये मतलब उम, मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी, और क्योंकि मैं ब्रश करने से पहले डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद ब्रश वगैरह करती हूँ। और मतलब काश क्वेटर में भी उतनी सर्दी ना पड़ती। हम लोग तो मैं तो बेज़ार ही आ चुकी हूँ सर्दी से। आज मतलब ये 2-3 दिन हो गए हैं, यहाँ पर धूप भी निकला हुआ है, और बहुत खुशी हो रही है, और इसी वजह से सफाई करने का दिल भी करता है। अदरवाइज़ तो यहाँ पर वो इतने बादल थे, और इतनी सर्दी थी, और बर्फ़ भी थी, और बारिश भी हो रही थी, तो बहुत मसला होता था। और अभी मैं चाह रही थी कि जल्दी-जल्दी बस इस कमरे को भी समेट लूँ, इसकी भी सफाई कर लूँ, फिर मैं किचन की तरफ जाऊँ, क्योंकि कल नियाज़ था, और इस वजह से बहुत मसला हो रहा था मुझे। और हमारे जो बर्तन धोने का वो एरिया है, वो मतलब सहन में है, हम किचन में नहीं है ना, इस वजह से बर्तन धोने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो रात को भी बर्तन नहीं धोया जाता, सर्दी की वजह से। रात को यहाँ पर बहुत सर्दी होती है कोयटा में, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रात को बर्तन धोए, क्योंकि सहन में ही वॉशिंग एरिया है, किचन में नहीं है, क्योंकि किचन में जो है वो सब कारपेट बिछा हुआ है, तो मसला हो जाता है ना, इस वजह से हम लोग बाहर ही बर्तन वगैरह धोते हैं। तो इसी वजह से मैं चाह रही थी कि जल्द से जल्द बस इस रूम को भी समेट लूँ, और किचन की तरफ जाऊँ, ताकि किचन को भी समेट लूँ, बर्तन वगैरह धो लूँ। ये मेरे ब्लैंकेट वगैरह धो लिए थे, और अभी मैं सहन धो रही हूँ, और सहन धोने के बाद फिर मैं चलूँगी किचन की तरफ। और देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है, और धूप की वजह से बहुत गर्मी भी पड़ रही थी, खुदा का शुक्र है। और ये किचन की हालत देखिए आप, सब कुछ बिखरा हुआ है, और अभी मैं जल्दी-जल्दी इंशाल्लाह ये सब कुछ समेट लूँगी। और देखिए ये बर्तन, अभी मैं इसको बाहर ले जाऊँगी, और इसको धोकर फिर वापस किचन में लाके रख दूँगी, फिर इसको वापस अलमारी वगैरह में रख दूँगी ना, सेट कर दूँगी। तो आप लोग फिर देखें मेरी रूटीन कि मैं किस तरह समेटती हूँ किचन को। अब मैं किचन को ब्रश लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कचरा जमा हो गया था। मैं चाह रही थी कि उसको भी ब्रश कर दूँ अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर बर्तन धोने के लिए जाऊँगी ना। और यहाँ पर मैं बर्तन धोने के बाद उसको, बर्तन को यहाँ पर ला कर रखती हूँ ना। यहाँ पर अभी मैं टॉवल बिछाऊँगी, और पहले मैंने प्लास्टिक बिछाया, उसके ऊपर मैंने टॉवल, ताकि बर्तन का पानी जो है वो फ़र्श को गीला ना करे ना। तो अभी जब मैं बर्तन धोती हूँ, तो फिर मेरी छोटी बेटी जो है ना, वो उसे लाकर यहाँ रख देती है, और जब स्कूल होती है तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन आजकल कोयटा में स्कूल की छुट्टियाँ हैं, सर्दियों की छुट्टियाँ, तो इस वजह से काफ़ी मुझे हेल्प हो जाती है। और बेचारी जो लड़कियाँ होती हैं वो काफ़ी हेल्प करती है अपनी मदर्स की, और जो लड़के होते हैं वो उतना नहीं करते ना, उतनी केयरिंग नहीं होती जितनी कि बेटियाँ होती हैं। इसीलिए तो बेटियाँ रहमत होती हैं अपने माँ बाप के लिए। ये मैंने बर्तन धो लिए थे। अब ये देखिए मेरा बेटा, ये भी खेल रहा था, और इतना शोर कर रहा था। ये सारा दिन, अभी इसने बोलना वगैरह सीख लिया है ना, तो इस साल हम इसे स्कूल भी भेजेंगे इंशाल्लाह।
क्योंकि अभी स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी है। और इसे भूख लगी थी और कह रही थी मामा मुझे भूख लगी है, तो मैंने इसकी बड़ी बहन से कहा कि तुम इसे दे दो कुछ खाने के लिए। आश लेफ़्ट और रह गया हुआ था, तो फिर मैंने इसको दे दिया कि इसको खा ले। और देखिए कितना इसको भूख भी बहुत लगी हुई थी, और माशाल्लाह इसको आश पसंद भी है, बहुत शौक से खाता है। जी, अब मैं आ गई हूँ स्टोर रूम में। ये हमारा स्टोर रूम है, और यहाँ से मैं वो कपड़ा लेके जा रही हूँ किचन साफ़ करने के लिए। मैंने किचन को तो ब्रश वगैरह कर लिया था, लेकिन ओवन वगैरह को मैं साफ़ कर रही थी। और मैं सिंपल पानी से ही साफ़ करती हूँ, और अच्छा खासा साफ़ हो जाता है। सिरका वगैरह कुछ भी नहीं डालती, सिंपल पानी स्प्रे बॉटल में डालकर फिर से साफ़ करती हूँ, अच्छा खासा साफ़ हो ही जाता है। और मैं एल्युमिनियम फॉयल भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसके नीचे सब कचरा वगैरह जमा हो जाता है ना। तो इसी तरह ठीक है। फिर मैं 1 हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद ओवन को बाहर निकालती हूँ, और अच्छा खासा वॉश करके धूप में रख लेती हूँ। फिर ये सूख जाता है, फिर कपड़ा वगैरह से सुखाती हूँ, फिर वापस किचन में ले आती हूँ ना। तो इस वजह से इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये देखिए जी, अच्छा खासा साफ़ हो ही गया है। और ये जो किचन है ना, इसका काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। हर रोज़ यही किचन साफ़ करो, फिर सुबह देखो तो वो फिर गंदा हो जाता है, फिर बहुत मेसी हो जाता है। तो इससे काफ़ी टेंशन हो जाती है ना। जी जनाब, अब मैं कर रही हूँ फ्रिज को साफ़। मतलब उतनी ज़्यादा क्लीन नहीं करी फ्रिज को, फिर भी मैं इंशाल्लाह किसी व्लॉग में फ्रिज की भी ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं ये जो टोस्टर वगैरह है, इसको भी साफ़ कर रही हूँ। मतलब किचन के काम जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। अगर इंसान एक कुकिंग करे ना, तो फिर वो सारा कुछ बिखर जाता है, बर्तन, ओवन, सब कुछ। ऐसा लगता है जैसे कोई सुनामी वगैरह आया हो। ये देखिए जी, किचन को मैंने समेट लिया, सिर्फ बर्तन वगैरह रह गए हैं, उसको मैं बाद में ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अभी लास्ट फाइनल लुक जो है। और ये अभी मैं शीशा साफ़ कर रही हूँ। एक तो हमारे घर में शीशा साफ़ करने की बहुत प्रॉब्लम है। ये ग्लासेस साफ़ करो, और फिर मेरा जो बेटा है वो आकर फिर से हाथ लगाएगा, फिर से उसको गंदा करेगा, फिर मतलब अजीब सी सिचुएशन है, कभी साफ़ ही नहीं होता। मुझे बहुत मतलब टेंशन होती है इस शीशे की वजह से। इसी वजह से मैं इस एरिया के सारे शीशे को क्लीन कर रही हूँ। मतलब मैंने अपने काम को जो है ना डिवाइड किया है। मतलब एक दिन मैं शीशा वगैरह साफ़ करती हूँ, और अगले दिन जो है वो दरवाज़ा वगैरह और ये
दीवारें, ये सब मैं साफ़ करती हूँ। अगर इनको साफ़ ना करूँ तो मुझे टेंशन हो जाती है कि मैंने ऐसा क्यों क्यों साफ़ नहीं किया ना। तो इंशाल्लाह कभी मैं आपको अपने घर का भी टूर करवाऊँगी, लेकिन होता ही नहीं है। मैं मतलब देखूँगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में देखूँगी, या मतलब कमिंग डेज़ में मैं इंशाल्लाह करवाऊँगी आपको अपने घर का टूर। तो देखिए इतना गंदा हो रहा था, इतना गंदा हो रहा था, और ये सिर्फ़ पानी से ही माशाल्लाह अच्छा ख़ासा साफ़ हो गया था। ये आप देख सकते हैं। और ये भी है ना कि बच्चों का घर कभी भी साफ़ नहीं होता। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कभी घर बिखर जाता है और कभी शीशा वग़ैरह गंदा हो जाता है। और देखिए ये मतलब चौखट वग़ैरह ये सब मुझे साफ़ ही करने पड़ते हैं, वरना फिर मेरी सफाई जो है वो अनकम्प्लीट रह जाती है। और हमारा घर माशाल्लाह बहुत बड़ा है और उसमें कमरे भी ज़्यादा हैं, तो मैं मतलब डिवाइड कर देती हूँ ना, तो इंशाल्लाह मैं कल जब दूसरे कमरों की सफाई करूँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी। ये भी मैंने कपड़े वगैरह धोए थे ना, तो वो सूख गए थे, तो उसको मैं जो इस्त्री करने थे, जो कपड़े इस्त्री करने के लिए थे, तो वो मैं अलग करूँगी, और जिसको मतलब वैसे ही फ़ोल्ड करके रखना है तो वो मैं इसे फ़ोल्ड करके रख दूँगी। जी, आती हूँ अपने कुकिंग की तरफ। ये आलू है, और ये पालक, और टमाटर, और हरी मिर्चें, और ये ऑयल, और ये स्पाइसेस। तो जी जनाब, मैं आपको बताती हूँ आज झटपट आलू बनाने का तरीका। जब मेरे काम ज़्यादा होते हैं ना, तो मैं बस थोड़ी बहुत वो कर लेती हूँ, झटपट से आलू बना लेती हूँ। तो इससे अच्छे खासे बच्चे भी खा लेते हैं और हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं। ये मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ ऑयल, आप अपने हिसाब से डालें। किसी को कम पसंद है, किसी को ज़्यादा पसंद है। जी जनाब, ये मैंने टमाटर भी वैसे ही डाल दिए। आपको कोई भूनने की ज़रूरत नहीं कि आप इसको भून लें, बस इसको इसी तरह डाल दें। और इसके बाद आप इसमें डालेंगे पालक, और इसकी मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि आपको भूनने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसको डालें और अपना काम करें। सारे काम करने के बाद ये खुद ही दम में पक जाएगा, अच्छा खासा रेडी हो जाता है, और काफ़ी मज़े की भी होती है। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटियों के साथ भी खा सकते हैं, काफ़ी मज़े का होता है। अब इसमें डालूंगी मैं आलू, ये मैंने कट करके रखे हुए थे, और इसको भी आप इसमें डालें और इंजॉय करें। ये देखें, जी जनाब, ये हो गया। और मैं चाह रही थी कि वीडियो कभी वॉइस ओवर के बगैर ही शूट करूं, लेकिन ये पता है क्या, मेरा बेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब शोर करता है, तो वो डिस्टरबेंस हो जाती है। या आप स्पाइसेस डालें अपने मुताबिक, मैं नहीं कहूँगी कि आप इतना डालें, सबको इतना पता ही होता है कि मतलब कितना डालना चाहिए। किसी को परहेज़ वगैरह होता है ना, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है, तो ये आप अपने हिसाब से डालें।
नॉर्मली मैं यही स्पाइसेस डालती हूँ अपने हर खानों में, तो इससे खाना काफ़ी मज़ेदार हो जाता है। और फिर से मेरी उर्दू प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी साल हो गए स्कूल कॉलेजेस छूटे हुए, तो कॉलेज में बोल दिया करते थे हम लोग, स्कूल में बोलते थे उर्दू, मतलब लेकिन अभी इतने सालों बाद मैं उर्दू बोल रही हूँ, तो थोड़ी बहुत वो हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि ये मतलब वो ठीक हो। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालें, बॉइल्ड पानी डालें। अब इसको आप कवर करें, तो इंशाल्लाह देखिए कितना मज़ेदार बनता है। ये है, यहाँ पर मैं जो बर्तन है ना उसको फिर सेट करके रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा गीला रह जाता है, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है ना। जी, ये बर्तन जो है ये अब रेडी हो गया है कि मैं इसको कैबिनेट्स वगैरह में सेट करके रख दूँ, और फिर मैं आपसे बाद में मिलूँगी इंशाल्लाह। और अब ये जो टॉवल है ना जिसके ऊपर मैंने बर्तन रखे हुए थे, इसको सूखने के लिए रख दूँगी ताकि ये सूख जाए। और ये कर्टन को जो है वो ठीक करूँगी, और अब इसको मैं सूखने के लिए रख देती हूँ, ताकि कल जब मैं बर्तन धोऊँगी तो वो फिर मेरे लिए ईज़ी हो ना। जी जनाब, देखिए मेरा जादू, ये हो गया ना झटपट तैयार। इसी वजह से तो मैंने इसका नाम रखा है झटपट आलू। देखिए आपको कोई भूनने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी नहीं। देखिए पालक भी बन गया और साथ में आलू भी। कितना इजी है ना। और ये हम मदर्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक ही दिन में झाड़ू पोंछा, घर की सफाई और साथ में कुकिंग बहुत ही मुश्किल है भाई। तो इसके लिए ये झटपट आलू बेहतरीन है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर। देखिए इसका कलर भी अच्छा आया हुआ है, और मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, वाओ नाइस। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ासकर वो मदर, ख़ास तौर पर वो मदर्स जिसके बच्चे जो है बहुत ही शरीर हो, और उनको कहाँ मतलब कुकिंग का मौका ही नहीं मिले ना, तो वो झटपट ये बना सकते हैं, बच्चे भी खुश और हस्बैंड भी खुश। ये देखिए जनाब, ये देखिए। तो जी जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा, और प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और